हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामोदर व्यास और आज आपके लिए लेके आया हूं सूरत की एक फेमस डिश जिसका नाम है सेव खमणी। भैया सूरत का स्ट्रीट फूड जो है ना लाजवाब है, आपको जीवन में एक बार जाके जरूर ट्राई करना चाहिए। फिलहाल आप ट्राई कीजिए खमणी, जो कि दामू की रसोई में बनी है। दोस्तों खमणी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए बेसन। हमने यहां पे लिया है 1 कप बेसन। तो बेसन अगर मोटा हो तो ज्यादा अच्छा है। ये बेसन का हमें घोल बनाना है, तो ऑब्वियसली हमने बड़े से बॉल में इसको निकाल लिया है। आधा चम्मच हमने इसमें डाला है नमक, 1/4 चम्मच हल्दी, ये 1 चम्मच है लाल मिर्च पाउडर और 1/4 या चुटकी भर है सोडा, खाने का सोडा। ये सारी चीजें, और हमने 1 चम्मच फुल भर के डाला है शक्कर। तो ये सारी चीजें हमें मिक्स कर लेनी है। अब शक्कर और सोडा और नींबू का रस, ये तीनों रिएक्ट जब करेंगे तब जो है खमण बनेगा और उस खमण से बनेगी खमणी। तो ये घोल मिक्स कर लिया हमने, ड्राई सारे इंग्रेडिएंट्स। अब हमें इसमें पानी मिलाना है। तो पानी थोड़ा थोड़ा मिलाएंगे, एक साथ पूरा पानी नहीं डालेंगे। पानी थोड़ा मिलाने के बाद हमने डाला इसमें 2 टीस्पून तेल और ये आधा नींबू का रस। अगर नींबू का रस नहीं डालते हैं तो आप वो उसको बोलते हैं ना नींबू के फूले या फिर नींबू का सत्तू, वो भी डाल सकते हैं। तो इन सारी चीजों को आप मिक्स कर लीजिए अच्छे से। यहां पे हमें बैटर है ना पोरिंग कंसिस्टेंसी का बनाना है, मतलब गाढ़ा रहेगा। लास्ट में हमने डाला है अदरक और लहसुन का पेस्ट, इसको मिक्स कर लिया है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है लगभग मिक्स हो चुके हैं। अब हम लेंगे एक मोल्ड जिसमें थोड़ा सा तेल लगा के इसको साइड में रख लेंगे। जब हमें स्टीम करना होगा ढोकले को, तब उसमें थोड़ा सा इनो डालना है। इनो 1/4 चम्मच डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे और फिर बिना टाइम वेस्ट किए सीधा इसको स्टीम के लिए रख देंगे। तो आप अच्छे से इसका घोल बना लो, थोड़ा सा इनो को रिएक्ट करने दो। इनो जब डालोगे ना तो बैटर थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको मिक्स कर लेंगे और फिर पूरा बैटर जो है मोल्ड में डाल के, देखिए आप जिस भी बर्तन में डालें उसका थोड़ा सा भाग खाली रहना चाहिए। इसको हम स्टीम के लिए रख देंगे। तो स्टीमर पहले से गर्म होना चाहिए, उससे स्टीम निकलनी चाहिए, तब आप इसको स्टीमर में रखेंगे। ठीक है, इस पे हमने कपड़ा क्यों लगाया? क्या होता है कि जो ढक्कन होता है ना स्टीमर का, उससे टकरा के भाप जो है पानी भर के और उसी बर्तन में जाती है जिस बर्तन में आपका बैटर या घोल पड़ा है। तो फिर वो ऊपर की सतह जो होती है ना आपके कोई भी इंग्रेडिएंट, कोई भी चीज की, उस पे वो पानी की बूंदें टपकती रहती है और वो सही बनता नहीं है। इसलिए मैं कपड़ा जरूर लगाता हूं। तो ये टिप आप भी ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा खमण तो तैयार है, खमण तैयार है। अब हम इसको परात में निकाल के काट लेंगे, क्योंकि ये एकदम गर्म है, इसका खमणी बनेगा नहीं। इसको ठंडा करना बड़ा जरूरी है। तो देखिए ये गरम गरम में अगर आप करोगे तो ये चिपकेगा, चाकू पे आपने देखा होगा चिपक रहा है। तो अब हम इसके छोटे छोटे टुकड़े करके इसको ठंडा कर लेंगे। इसको तकरीबन 20 मिनट तक ठंडा करना है। 20 मिनट ठंडा हो जाए तब तक हमने दूसरी तैयारी करनी है। तो हमने ये कढ़ाई में तेल लिया, तेल में पहले हमने मिर्चियों को तल लिया। ये हम खमणी के साथ सर्व करते हैं मिर्ची। तो मिर्ची को तल के आप साइड में निकाल लो। खमणी के टेक्सचर में 3 बड़ी बातें होती, एक मिठास होती है, एक खटास होती है और ये तीखापन जो है ना इस तरह से मिर्ची से आता है। तो हमने डाले हैं कुछ राई के दाने। राई के दाने कुछ नहीं, भरपूर डालने हैं आपको, और कड़ी पत्ते। ठीक है, इनको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हमने डाला इसमें तिल। ये लगभग 1 चम्मच तिल है। कोई लोग तिल ऊपर से करते हैं, लेकिन हमने तिल को थोड़ा सा फ्राई करके किया है। प्लस हमने इसमें डाले हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, जो कि काजू और किशमिश हैं। तो भैया
कुछ लोग इस स्टेज पे पानी डाल देते हैं, लेकिन मैं इस स्टेज पे पानी नहीं डालूंगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारी खमणी कितनी है, कैसी है। वो डालने के बाद हमें अंदाज आएगा कि इसमें पानी कितना डालना है। अगर आपने पहले ही पानी डाल दिया तो फिर बात खत्म हो जाएगी। इसमें हमने थोड़ी सी हल्दी डाल लेनी है, हल्दी डाल के मिक्स कर लेना है, और इस स्टेज पे मैं पानी नहीं डालूंगा। तो हमने पहले खमणी डाला है। खमणी को हम 1 से 1.5 मिनट तक थोड़ा सा सेकेंगे। हालांकि वो स्टीम है, लेकिन थोड़ा सा सेकने से उसका टेक्सचर थोड़ा अच्छा हो जाता है। तो उसको बढ़िया सेक लिया, सारे मसाले इसमें मिक्स हो गए। राई के दाने हैं, तिल के दाने हैं, कड़ी पत्ते हैं, और जो तेल है जिसमें मिर्ची का फ्लेवर है वो। ये सब करने के बाद हमने इसमें लगभग आधा लोटा पानी डाला है, मतलब 150 ml पानी डाला है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। खमणी आपकी लगभग रेडी है। जब आपको इसको उतारना हो उससे पहले आप थोड़ी सी शक्कर डाल दो। ये मैं थोड़ा सा पार्ट निकाल रहा हूँ पापा के लिए, क्योंकि वो डायबिटिक है, तो थोड़ा शक्कर अवॉइड करते हैं। आप भी चाहें तो थोड़ी कम शक्कर की बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो हमने ये मिक्स कर लिया और हमारी खमणी लगभग रेडी है। अच्छा, यहाँ पे आपको हल्के हाथों से मिक्स करना है। तो ये खमणी रेडी है। खमणी को सर्व करने का ये तरीका है सबसे बेस्ट। आपने खमणी ली है गर्मा गर्म, उस पे हम डालेंगे सेव, एकदम बारीक 0 नंबर वाली सेव, नायलॉन सेव जिसे बोलते वो, फिर थोड़े से कटे हुए प्याज, फिर धनिया की पत्तियां, और जो तली हुई मिर्ची थी वो साथ में सर्व करेंगे। तो ये है सूरत की फेमस खमणी। इसका आप मजा लीजिए, और दामू की रसोई आपको अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, अलविदा।